वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। एक साल हो गया है ऑलमोस्ट कोरोना को एंड अभी भी जो सारी की सारी हेडलाइंस हैं, सोशल मीडिया की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स की, न्यूज़ चैनल्स की, दोज ऑल आर रिलेटेड टू कोरोना। लॉकडाउन कब होना है, कहाँ होना है, कोरोना से कैसे बचे, मास्क लगाए, नए रूल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड सेकेंड वेव में पर डे के 3 से 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं। सो यू कैन इजीली अज्यूम कि 2021 भी बेसिकली कोरोना का साल ही होगा। पिछले साल ऐसी आशंका मानी जा रही थी कि शायद धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, मे बी वी कैन लीव इट बिहाइंड इन 2020 और 2021 में एक नई बिगनिंग होगी। हाउएवर दैट हैज नॉट कम टू बी। इस साल भी प्राइमरली हमारे जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, ह्यूमैनिटी है, देश है, पॉलिटिकल जो फोकस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फोकस होगा, दैट वुड बी इन कंटेनिंग द कोरोना वायरस। इस पैंडेमिक को खत्म करना बहुत जरूरी है ताकि जो पुरानी नॉर्मेलसी है 2019 में जो हुआ करता था वापस लौट जाए। इसके लिए जो सबसे कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन, यानी दवाई बनाना। भाई फाइनली जो बाकी सारी चीजें हैं, रूल्स, रेगुलेशन, लॉकडाउन, ये सब के सब टेम्परेरी हैं, राइट। लॉकडाउन कंसिस्टेंट एटर्नली नहीं लगाया जा सकता अगले 10-15 सालों तक। तो ये सब चीजें एक हेल्प करती हैं, एड करती हैं लोगों में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना भी। लेकिन अगेन 100% ओबीडियंस इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर द हार्शेस्ट ऑफ द लॉ, तो इसके लिए भी पॉसिबिलिटी का एग्जिस्ट नहीं है। एंड सेकंड, डिस्पाइट इन सब रेगुलेशंस और कॉशन लेने के बावजूद भी कोरोना फैलेगा। एक ये कंटेजियस डिजीज है और कंटेजियस डिजीज को जो ह्यूमंस रूल्स हैं उनसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैक्सीनेशन। इस चीज को एक और चीज जो मेडिकल साइंस है वही रोक सकता है। वैक्सीनेट कीजिए ताकि किसी इंसान को कोरोना ना हो सके, दैट इज द की। उसके में अब बड़ी सारी सी वैक्सीन आ गई है, कोविशील्ड आ गई है, कोवैक्सीन आ गई है, स्पुतनिक भी आ गई है। बायोलॉजिकल भी बेसिकली एक चौथी वैक्सीन बनाने की बात कर रहा है। बाय द टाइम ऑफ अगस्त उनको भी एक इमरजेंसी अप्रूवल बन सकता है। इसके साथ साथ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट और जो पैरेलल इलाज हैं उनमें भी बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक बड़ा कारगर जो इलाज साबित हो सकता है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हैज बीन शोन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द कोरोना वायरस। लेट्स सी कि ये स्टडी क्या है। ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है जो कि कोरोना को कंट्रोल करता हो, राइट। वैक्सीन बनी है लेकिन कोई स्पेसिफिक ड्रग जिनको कोरोना हो जाए उनके लिए मदद के लिए इस समय कोई भी ड्रग नहीं है, राइट। Scientists worldwide are working on effective antiviral drugs such as SARS-CoV-2. Some are looking beyond drugs and उसमें एक multinational collaboration हुआ है which has recently announced the results of the phase 2 clinical trials indicating that a nitric oxide nasal spray can be an effective viral treatment. हाँ, ऐसा नहीं है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर एंटीवायरल एबिलिटीज होती हैं, वो सबको, वो मेडिकल साइंस को पहले से ही पता है। उसको पहले भी यूज किया गया है एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज के लिए। पर इसमें अब की बार जो ये फेज 2 ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स हैं, ये दीज आर द फर्स्ट टाइम कि वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव साबित हो रहा है। देखते हैं थेरेपी होती क्या है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, इट इज नोन टू हैव अ ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल, बैक्टीरियल, फंजाई, हेलमिन्ट्स, प्रोटोजोआ और वायरसेस। तो मतलब काफी वाइड इसका स्पेक्ट्रम है काम करने का। वायरस से, बैक्टीरिया पे, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्ट्स, मतलब इट्स ऑलमोस्ट हर तरीके के जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर ये काम करता है। टू असेस द पोटेंशियल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ ट्रीटमेंट, रिसर्चर्स इवेलुएटेड इट्स विट्रो एंटीवायरल इफेक्ट ऑन SARS-CoV-2 एंड पब्लिश्ड इट। ठीक है, 5-6 महीने में हुए थे, पीयर रिव्यू के बाद अब सामने आए हैं। आपको मालूम है जब भी कोई ड्रग आता है तो उसकी जो टेस्टिंग होती है पहले फेज 1 में होती है, फिर उसके बाद फेज 2 होता है और फिर फाइनली फेज 3 होता है। मतलब फेज 1 में सिर्फ 10 से 50 या 100 लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट होगी, जब उनमें से कोई बहुत हार्ड नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा। फिर फेज 2 में जहां पे 2000, 5000, 10,000 लोगों के ऊपर होती है। एंड देन कम्स द फेज 3 जहां पे कई लाख लोगों के ऊपर ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है। और जब वहां पे कंप्लीट सेफ्टी एस्टेब्लिश हो जाए देन उसके बाद बेसिकली उसको पब्लिक के लिए मार्केट किया जाता है। अभी कुछ जो कोविड वैक्सीन बन रही हैं उनको फेज 2 ट्रायल के बाद भी इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है, राइट। अगर फेज 2 ट्रायल में वो प्रॉमिस शो करती हैं तो एक इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाता है कि आप वैक्सीन कीजिए और नजर रखें नए वाली चीजों पर, कहीं कोई हार्ड इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फेज 2 हो चुका है नाइट्रिक ऑक्साइड का। टू आवर नॉलेज, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाइट्रिक ऑक्साइड इज द ओनली सब्सटेंस शोन टू हैव फॉर अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन SARS-CoV-2। वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड इन जनरल कई सारी चीजें, यूवी प्रोटेक्शन के लिए, वेसोडाइलेशन, मतलब कि जो नस होती है जब वो नैरो हो जाती है तो उसमें ब्लड क्लॉट बन जाते हैं तो उसको डायलेट करने के लिए, वुंड हीलिंग, सेल ग्रोथ मॉड्यूलेशन, इम्यूनो मॉड्यूलेशन यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल एक्टिविटीज इसकी एबिलिटीज है। अब ये कंपनी का नाम है सैनोटाइज। इन्होंने अपनी कंपनी में नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम बीच में खुद ही एज ए सिंबल बना लिया, सैनोटाइज।
It has been developed by Vancouver-based biotech firm Sanotize along with St. Peter's Hospitals, NHS Foundation Trust. इसकी जरूरी नहीं है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में फोकस करें. स्प्रे रिलीजेस अ स्मॉल topical amount of nitric oxide that is well known to kill virus including SARS-CoV-2. It is non-specific and thus kills any virus. मतलब सरल ये है कि आप एक स्प्रे लेंगे और उसको अपने नाक में स्प्रे कर लेंगे, नेजल स्प्रे, ठीक है, नाक में स्प्रे कर लेंगे, तो आपके जो भी ब्रीदिंग ट्यूब्स में, जो भी नाक के अंदर, जो भी फेफड़ों के अंदर जो भी वायरस होंगे, ऑल ऑफ देम विल डाई. ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली SARS-CoV-2 वायरस, इट एक्चुअली किल्स ऑलमोस्ट एवरी वायरस नोन टू दी मैन. तो जो भी है नॉन स्पेसिफिक है, कि सिर्फ CoV-2 पे काम नहीं करेगा, कोई भी वायरस होगा उस पर क्लियर कर देगा. रिजल्ट के हिसाब से पेशेंट्स हु हैव बीन ट्रीटेड विद दिस स्प्रे सॉ एन एवरेज रिडक्शन ऑफ अराउंड 95%. तो वायरल जैसे, अच्छा ये भी बात ध्यान रखिए कि ये बेसिकली पोस्ट एक्सपोजर दवाई है, जैसे सैनिटाइजर है, पहले करने से कोई फायदा नहीं है. तो ये उन लोगों के लिए है जिनको जैसे कोरोना वायरस हो चुका है, तो अब उनके जो बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है, सो एक नेजल स्प्रे यूज करके बॉडी के अंदर का वायरस लोड खत्म कर दिया जाता है. तो बॉडी में जहां 100 वायरस होंगे, सपोज कीजिए, मतलब 100 बहुत कम है, एक बबल के अंदर ही 1000, 2000, 3000, 4000 हो जाना चाहिए. 100 वायरस में से 95% कम, तो बॉडी में सिर्फ 5% वायरस हो गया. तो यानी कि किसी भी चीज की सीरियसनेस को रोका जा सकता है इन एक्सटर्नल चीजों को यूज करके इन फर्स्ट 24 आवर्स. अच्छा, इट किल्स 99% वायरस इन 72 आवर्स. एकदम लाइफ बॉय की तरह है ना, 99% जर्म्स को खत्म कर देता है. नो साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इवेंट्स वर ऑब्जर्व्ड एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनके ऊपर टेस्ट किया गया था वो यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम का वेरिएंट उनमें पाया गया था. सो इट माइट सीम कि अगर इसकी फेज 3 की एबिलिटी जो रिजल्ट्स आएंगे, सो इट माइट बिकम अ वेरी potent weapon against the fight for the coronavirus. It is a post exposure prevention just like sanitizer is, right? हैंड सैनिटाइजर को आप पहले यूज कर लीजिए, लेकिन अगले दिन अगर आप उठ के जाएंगे तो फिर किसी सरफेस को यूज करेंगे या कांटेक्ट में आएंगे कोरोना वायरस के, तो वापस आ जाएगा. हाँ, जब कांटेक्ट में आते हैं फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो फिर वो कोरोना को वायरस को किल कर देता है. सिमिलरली नेजल स्प्रे पोस्ट एक्सपोजर है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. द सेल्फ वैक्सीन जो होती है वो प्री एक्सपोजर होती है, राइट. दवाइयां जो होती है वो पोस्ट एक्सपोजर होती है, जैसे रेमडेसिविर. इट इज नॉट नोन कि इससे कोई इफेक्ट होता है, पर अभी इस समय क्योंकि हमारे पास ज्यादा ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, तो रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कोरोना पेशेंट्स को, बट वो तभी किया जाता है जब कोरोना उनको अफेक्ट कर चुका है. उसी तरह वैक्सीन पहले की जाती है, वैक्सीन होती है प्री एक्सपोजर की, जिसको नहीं हुआ है उसको वैक्सीन देनी है. नेजल स्प्रे पोस्ट एक्सपोजर, जिसको हो चुका है उसके लिए काम आएगा. द सेल्फ एडमिनिस्टर्ड नेजल स्प्रे releases a small topical amount of nitric oxide, aims to kill the virus in the upper airways, preventing it from incubating and making its ways to the lungs. So primarily बॉडी के अंदर से वायरस लोड को खत्म करने का तरीका है. अगर लगा लो, उसको 2-3 दिन यूज कर लो, तो बॉडी में से 99% वायरस को किल कर सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड का जो ये स्प्रे रिसर्च किया जा रहा है. If you're outside, around people could be infected, you could use the spray, reduce the number of viruses in the nose before it becomes a full-blown infection. This is a good idea, seems like a plan. भाई वायरस का जो अगर आपकी बॉडी को इफेक्ट होता है, the number of the virus is definitely one of the factor. अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वायरस है, बहुत मल्टीप्लाई कर चुका है, तो सीवियर डिजीज होगी. अगर हम उस लोड को खत्म कर दें, 100 वायरस की बजाय सिर्फ बॉडी के अंदर एक ही वायरस रह जाए, so definitely body's immune system will be better able to respond to it. So this might actually seem a good idea. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अभी तक इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन नहीं दिया है, क्योंकि 2 ही हुए हैं, ठीक है. क्योंकि फर्स्ट एक जो टेस्ट हुआ, एक फर्स्ट हुआ, एक सेकंड हुआ है, बट जो थर्ड फेज के जो ट्रायल्स है वो अभी बाकी हैं. उसके बाद ही इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन मिलेगा. According to Dr. Rajeev, Israel and Bahrain have given EUA emergency use. तो इजराइल और बहरीन में बेसिकली इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, एज एन इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, एंड दे आर यूजिंग इट ऑन द कोरोना पेशेंट्स एज ए मेडिकल डिवाइस. द डेवलपर्स हैव आल्सो अप्लाइड फॉर द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन यूनाइटेड किंगडम. फेज 3 ट्रायल इज बीइंग प्लान्ड, हाँ, बट रेगुलेटर्स इसको अभी डिसाइड करने में बाकी हैं. प्रोबेबली इजराइल और बहरीन और यूनाइटेड किंगडम्स में अगर यूज होता है तो वहां से अगर रिजल्ट आएंगे, सो देन दे माइट एक्चुअली मूव फॉरवर्ड विद इट. दिस might, it seems, would be a good fight against the coronavirus. सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के ऊपर मत फोकस करना. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आदत है, जो चीज बहुत ज्यादा फ्रंट पेज पे आती है उसको छोड़ के कुछ ऐसी चीज पूछ लेते हैं जो कनेक्टेड होता है लेकिन कम डिस्कस हुई होती है. दिस इज अ न्यूज विच विल बी वेरी लेस डिस्कस्ड, क्योंकि अब इसको सक्सेसफुल होने में अगले 2-3 महीने बाद ही इसके बारे में वापस डिस्कशन स्टार्ट होगी, राइट. तो इस बात को याद रखें. नेजल स्प्रे एक नाइट्रिक ऑक्साइड. क्वेश्चन आपसे स्टैटिक साइंस वाला पूछा जाएगा, व्हाट डज नाइट्रिक ऑक्साइड डू. ऑप्शन में पूछा जा सकता है विच ऑफ दिस ऑक्साइड्स आर एंटीबैक्टीरियल. रिमेंबर नाइट्रिक ऑक्साइड. और याद रखिए कि ऐसा पूछा जा सकता है कि सेवरल ऑक्साइड्स पूछेंगे, सब्सटेंस पूछेंगे, इसमें से मेडिकल यूज किसका है.
तो वहाँ पर अच्छी तरह से याद रखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम पर मेडिकल यूज़ होता है। वन ऑफ दिस इट इज़ बीइंग स्टडीड इज रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। इस चीज़ को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, गो फॉर द पीडीएफ। इस पीडीएफ को ले लीजिए। हाउ डू यू गेट द पीडीएफ? यू गेट द पीडीएफ ऑन दिस चैनल। बहुत ही सरल बात है, ये टेलीग्राम का चैनल है जिसमें मैं आपके साथ इस क्लास का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड आई बिलीव सम ऑफ यू डू, राइट, इस वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करके मुझे बताइएगा कि यू लाइक द वीडियो, ताकि मैं आपके लिए और रोज ऐसी ही क्लासेस लेकर आता रहूँ। हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।